भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं मैं स्वयं उनकी सहायता करता हूँ। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर देता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं और आप वो बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का राह से भटक जाना तय होता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा से ही एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा अंतिम जन्म है और ना ही ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हें शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्त होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति मनुष्य के अपने ही हाथों में होती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित होता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। मनुष्य उसके लिए शौक करता है जो शौक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शौक करता है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की जीत होगी तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्ती मनुष्य की वृद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद का भाव निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें
वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य की जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समय कभी नहीं रुकता है। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है।